हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। खोरठा प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो विगत कई वर्षों में एग्जाम हॉल में देखने को मिले हैं और आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। मेरे साथ प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में जरूर बताइएगा कि कितना में से कितना आपका सही हुआ। और ये सारे प्रश्न जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्पाद सिपाही हो 10th लेवल का या फिर दरोगा हो ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। खोरठा भाषा के पहिल व्याकरण हक है। खोरठा भाषा का जो पहला व्याकरण है वो कौन सा है? तो व्याकरण का जो पुस्तक है वो कौन सा है? खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, खोरठा भाषा व्याकरण, खोरठा व्याकरण के आड़ागोड़ा या फिर खोरठा विधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण। ठीक है, इसका राइट उत्तर 1 होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये किसका लिखा हुआ है? ए के झा जी का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाषा के सबले छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। संज्ञा वाक्य ये सब नहीं होगा, वर्ण। ऑप्शन नंबर ए। वर्ण किसको बोलते हैं? क ख ये सब आपके वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, अ आ ये आपका स्वर वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क वर्ग का उच्चारण जो है कहाँ से होता है? क वर्ग के उच्चारण कहाँ से हवा है? देखो ना जान भ एग्जाम हॉल में उच्चारण कर करके देखिए, पार्ट तहनी के वाइब्रेट होता है समझ जो एकदम वहीं से आवाज आ रहा है। क वर्ग के उच्चारण कहाँ से हुए? क ख, देखिए आपका कंठ वाइब्रेट हो रहा है, छू करके देखिए, क ख ग। तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य वाला जो पहले पार्ट है सारा मूर्धन्य मूर्धा से आता है। ठीक है, दंतन्य, तो दंतन्य वाला जितना पहले का पार्ट है सारा दांत से आता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तलावी स ये सब बोल देता है, देखिए जब उच्चारण करिएगा तो खुद ही बता देगा। तलावी स हमें तालू से बनाइयो, तालू से आवइयो, खुद बता देता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की कह है क वर्ग के उच्चारण कहाँ से हुए? क से कंठ से हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कहत कि त वर्ग के उच्चारण कहाँ से हुए? ठीक है, त वर्ग का त थ द ध दंतन्न, दंतन्न बोल रहा है ना, तो दंत से होता है सारे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एक भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं इस प्रकार से अगर बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? खोरठा भाषा के कितना स्वर वर्ण है? खोरठा भाषा में स्वर वर्ण कितना है? तो ये आपका टोटल कितना है? 8 है, पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 8, और डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर मतलब छोटी मात्रा, दीर्घ स्वर मतलब बड़ी मात्रा। ठीक है, चाहे वो इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो। तो ये आपका छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, ये आपका छोटी मात्रा, ये आपका बड़ी मात्रा, ये आपका अ हो गया, ये आपका आ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन ह्रस्व स्वर है, यानी कि छोटी मात्रा कौन सी है? तो देखिए आ आपका दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है, दीर्घी आपका बड़ी मात्रा है। इसमें देखिए दोनों छोटी है, इसमें एक छोटा है लेकिन एक बड़ा है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अ और ई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अस्वर्ण वर्ण के कहल जाए। ठीक है, अस्वर्ण वर्ण को क्या कहा जाता है? विजातीय, विपरीत वचन या फिर सजातीय। तो इसको हम लोग बोलेंगे विजातीय। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, विजातीय वर्ण भी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या कहेगा? अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। प वर्ग के उच्चारण कहाँ से हुए? तो प फ ब भ म उच्चारण करो, देखो 2 8 60 तो प फ ओठ सट रहा है ना, तो इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। देखिए उच्चारण स्थान वही होता है जिसके अभाव से आप उस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर ओठ ना सटे तो प बोलाएगा क्या? देखिए तो बोल के प बोला रहा है क्या? प या फिर फ या फिर ब, कुछ नहीं बोल पाइएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑप्शन नंबर 2 ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर मतलब बड़ी मात्रा। आ दीर्घी, हाँ देखिए ये आपका पहला ही में मिल गया दीर्घ स्वर। ये सारे जो है हर्षविकार हैं, मतलब छोटी मात्रा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका दीर्घ स्वर है। अ में आकर आ और दीर्घी दोनों आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। खोरठा भाषा के प्रयोग ना करल जाए। खोरठा भाषा में कौन सा इनमें से जो वर्ण है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अंतस्य, क, स या फिर लिंग का। तो लिंग का प्रयोग होता है, स का भी प्रयोग होता है, क का भी प्रयोग होता है, अंतस्य का प्रयोग नहीं होता है। इसका जगह हम लोग ज का प्रयोग करते हैं, ई का भी प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। खोरठा भाषा में कितना व्यंजन है? खोरठा भाषा में कितना व्यंजन है? टोटल आपका 27 व्यंजन है। ठीक है, खोरठा भाषा में आपका कितना व्यंजन है? टोटल
27 व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, च वर्ग के उच्चारण कहाँ से हव है? च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? च छ, देखिए तालु में सट रहा है आपका जीव, ऊपर तालु में सट रहा होगा, च छ ज झ, यहाँ तालु में सट रहा है ना, तो कहाँ से उच्चारण स्थान है? तालु है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है खोरठा भाषा में व्यंजन के प्रकार कितना है? ठीक है, कितना प्रकार का व्यंजन है खोरठा भाषा में? तो आपका 3 गो व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 3 गो व्यंजन है। ठीक है, खोरठा भाषा में व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3 गो। अगला प्रश्न है अस्वर्ण वर्ण, अस्वर्ण वर्ण किसको बोलते हैं? ठीक है, अस्वर्ण वर्ण किसको बोलते हैं? एकार, ओकार, ये सब जो दोनों हैं ये आपके अस्वर्ण वर्ण है। ठीक है, एकार और ओकार ये आपके अस्वर्ण वर्ण है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 जो स्वर वर्ण हैं, उसके अलावा जो एकार है और ओकार है ये आपका स्वर वर्ण में गिनती नहीं आता है खोरठा में, तो इसको क्या बोलेंगे? अस्वर्ण वर्ण बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है स्वर्ण वर्ण कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण इनमें से कौन कौन सा है? स्वर्ण वर्ण जो है ये आपका अ और आ है। ठीक है, अ और आ आपका स्वर्ण वर्ण है, और व्यंजन का वर्णमाला का एक अलग से सेपरेट वीडियो बोर्ड पर बताएंगे कौन सा कैसा है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट में आ गया, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका उत्तर दीजिए, वरना आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हम तोय इस सर्वनाम के उदाहरण लागे। ये कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? हम या तोय, निश्चय, अनिश्चय, पुरुष या फिर परिणाम। तो ये आपका कौन सा है? निश्चय भी नहीं है, निश्चय भी नहीं, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्वर्ण वर्ण के कहल जाए। देखिए स्वर्ण वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर्ण वर्ण को कहा जाता है सजातीय, और अस्वर्ण वर्ण को कहा जाता है विजातीय। अभी आपको बताया था ऊपर में, अस्वर्ण वर्ण विजातीय और स्वर्ण वर्ण आपका सजातीय। ठीक है, ये सब दोनों आप लोग याद रखिएगा, स्वर्ण वर्ण विजातीय और स्वर्ण वर्ण सजातीय। देखिए स्वर्ण है तो स्वर्ण को स से सजातीय हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, खोरठा भाषा में प्रयोग नाय करल जाए, क के, घ के, प के या फिर दीर्घी ईकार के। तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? खोरठा में दीर्घी ईकार का प्रयोग नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतस्य के जगह केकर प्रयोग करल जाए? अंतस्य के जगह हम लोग न का प्रयोग करते हैं, ड का, ज का या फिर त का। तो इसमें हम लोग ज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ, यहाँ हम लोग लिखना है खोरठा में। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो य का जगह में हम लोग ई का भी प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं ज का भी प्रयोग करते हैं। जैसे प्रयोग ही एक शब्द है जिसमें ऐसे लिखा जाता है प्रयोग, लेकिन खोरठा में लिखबै तो परजोग लिख देबै। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ट वर्ग के उच्चारण कहाँ से हव है? ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतन्न। दंतन्न वाला जो त वर्ग है वो आपका दंत से होता है, और ट, ठ, ड, मूर्धन्य जो है मूर्धा से होता है। ठीक है, तो ये आपका याद रखने का चीज़ है। ये सब बेसिक चीज़ है, एग्जाम में आए ना आए इतना तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको खोरठा का संपूर्ण तैयारी करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मात्र 200 रुपये का पेमेंट है। व्हाट्सअप नंबर है 7992295476। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। खोरठा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप पर भी जुड़ सकते हैं। 7992295476 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और मात्र 200 रुपये का पेमेंट लगेगा। आप लोग गूगल पे, फोन पे किसी से भी कर दीजिएगा इसी नंबर पर, और खोरठा की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। और साथ ही जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और पीडीएफ हैं सब आप लोगों को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।